नहीं पाएंगे। एक मेरी बेटी है, उसको भी कहीं क्या पता, एक तो ख़त्म कर ही चुके हैं और दूसरी अगर हमको ख़त्म कर दिया गया तो इसका क्या भरोसा है कि इसको अच्छे से रखेंगी। इसको भी मार के ख़त्म कर देंगी, दूसरी शादी जिंदा है या मुर्दा है, मेरी बेटी के लिए नहीं, जो इसकी कोख में उसका खून पल रहा था, एक बार उसी के लिए पता कर लेता कि वो बच्चा जिंदा है या मुर्दा है। भेजेंगे, फिर वो मार पीट करके हमको दबा के रखेंगे, एक दिन मार देंगी। खूबसूरत नहीं है इसका, मतलब शौहर दोस्त लोग फोटो मांगता है बीवी का, तो शर्म के मारे दिखा नहीं पाता है। इसका पापा भी नहीं है, मेरी अम्मी भी अंधी है, अब कहाँ से घंटा की जगह 48 घंटा माँ के पेट में रहा बच्चा, लेटरिन खा करके बुरी हालात में पहुंच गया। आके मार पीट करके मेरी अम्मी के साथ, मेरे भाई के साथ, छोटे वाले के साथ, दोनों को बहुत मारा। हमको शक है, डाउट है कि बच्चा हम मैं गर्भ हूँ, अगर मैं हस्बैंड को बोलूँ या सास को तो ये मिसकैरेज करा देंगे। तो खाली बेटी है, वो खुद बेटी है ये नहीं, उनको खुद 3 बेटी है, हमको तो एक ही बेटी है ना, उसको तो 3 बेटी है। 10,000 बोलो देने तो हम तुमको अच्छे से रखेंगे। अब जिसका जिम्मेदार जो है आप अपनी सास को ठहरा, बिल्कुल, दोनों जो भी अपनी बेटी को भी वो सिखा पढ़ा रही है और आपके हस्बैंड मतलब अपने बेटे को सिखा पढ़ा रही है। जी, आपके घर में भी कलेश मच रहा, आपकी जो भाभी है पूरा कलेश कर रही है। जी, उसका यही काम। मेरी एक बड़ी वाली गोतनी है ना, उसको भी सुकून से नहीं रहती, उसको मैके वैके नहीं जाने देती है। साल भर से अभी बेटा हुआ है, वो मैके नहीं गई है, ना मैके वाला यहाँ आ सकता है, मना कर दिए। ऐसे आपके स्कूल सब में भी आपके हस्बैंड अभी जाके उसके घर में मैं खराब हूँ, मेरी बेटी खराब है। उसके एक बहू और है उसके घर में, जिसको एक बेटी है, दूसरी बेटी होने वाली रही, उसको इतना परेशान किया, वो मायके ना तो जाती है ना आती है, नहीं मायके वाले से बातचीत करती है, मोबाइल पर भी बात नहीं होती है। अभी 1 महीना 20-25 दिन पहले ऑपरेशन से बेटा हुआ है, लेकिन उसके मतलब बहू के मायके वाले को कोई खबर नहीं है, वो न तो आना जाना कुछ नहीं, जबकि पास में है 3 किलोमीटर के फासले पे। और वो बच्चा जब होने वाला था तो उसने मुझसे ही कह करके कि हमको शक है, डाउट है कि बच्चा मैं गर्भ हूँ, अगर मैं हस्बैंड को बोलूँ या सास को तो ये मिसकैरेज करा देंगे। तो मैं आपकी गोतनी के साथ जी हम बता रहे कहानी, तो ये हमको मेरी बेटी हमको बता रही है कि ये गर्भवती है और इसको डर है, तो हम इसके लिए क्या करें। तो हम यहाँ से अपने बेटा के हाथ किट भेजे और किट में जांच किए कि सही है कि गलत है, तो उसमें था, तब जा करके वो खामोश रह गई। 5वां महीना जब हुआ कि अब ये चाह करके भी मिसकैरेज नहीं करा पाएगी, फिर मैं ही अपनी बहू को, पिपरा लतीफ खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में किसी की शादी में गए थे, तो मैंने अपनी बहू को बताया कि किसी से पता चला कि तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है। तो वो अपने माँ से पूछती है, माँ कहती है नहीं मालूम है, फिर बहू से पूछती है तो बहू कहती है कि हाँ सही बात है। उसके बाद वो हंगामा बहू के ऊपर करती है। उस टाइम भी उसका हस्बैंड कहता है कि दाऊद कंपाउंडर है कि जाओ उससे बात करो, अगर कोई दवा देता है तो इसको दे सकते हैं। ये बताइए आपके परिवार में ऐसा क्यों आ रहा है, आपकी गोतनी के साथ भी आपके साथ भी मिसकैरेज का मामला क्यों हो रहा है? मतलब सबके बच्चा ऑपरेशन से होगा उसका ऑपरेशन से होता है। एक जस्ट हुआ था, हुई थी बेटी 6 महीने की थी, दूसरा फिर जो आ रहा है तो ऑपरेशन से होगा, तो कहाँ से लाएंगे 50,000 एक बैगे। मतलब ऑपरेशन की वजह से जो है वो बच्चे को पैसा की तो वो बहुत ये पैसा उसको पैसा के चलते उसका भी पहला बच्चा चला गया। उसकी माँ भी दर बदर भटकती रही, हॉस्पिटल बख्तियारपुर से लेकर के अपने मायके घर टोलबा यहाँ वहाँ दौड़ती रही, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। बच्चा 24 घंटा की जगह 48 घंटा माँ के पेट में रहा। बच्चा लेटरिन खा करके बुरी हालात में पहुँच गया, तब बेचारी का ऑपरेशन हुआ। बच्चा 4 घंटा पहले शीशा में रहा, उसके बाद बच्चा दम तोड़ दिया, जो उसकी बहू की मायके वाले ने किया। दूसरा बच्चा ससुराल में ऑपरेशन से करवाया गया, जिसकी खर्चा सास ने दी, और ये तीसरा था जिससे वो डर रही थी कि फिर खर्चा लगेगा तो मेरा बच्चा खत्म हो जाएगा। मतलब सिर्फ आप ही के साथ नहीं, आपकी गोतनी के साथ भी ऐसा हो रहा है? उस घर में जितनी भी बहू है सबके साथ ऐसा जी। तब आपका क्यों मिसकैरेज करवाया गया ये बताइए? तो बेटी जान चुकी कि बेटी है, इसलिए बेटी मतलब बेटी है इसी वजह वो से? नहीं अगर बेटा रहता तो नहीं हाँ, miscarriage हमको भी कराया बेटी जाता। हुई, फिर अभी ये है, गोतनी को भी बेटी है, तो क्या कहती हैं घर में तो खाली बेटी है। वो खुद बेटी है ये नहीं, उनको खुद 3 बेटी है, हमको तो एक ही बेटी है ना, उसको तो 3 बेटी है। इतनी बदजुबान तभी अब बताइए, एक बेटी है कोख में, इसी वजह से मिसकैरेज इनका भी कराया गया, और जो उनके घर में बहू है उनका भी मिसकैरेज कराने का कोशिश किया गया। वो औरत जो है वो खुद एक बेटी है, और बेटी ही मानो तो पूरी दुनिया को चलाती है। वो खुद एक बेटी होकर के जब पता चलता है जो मेरी बहू के कोख में बेटी पैदा लेने वाली है, मेरे घर में बेटी आने वाली है, उस बेटी को खत्म कर दिया जाता है।
अच्छा, ये आपके घर में जब आप अपने मायके आए, जो भाग के आए मायके या सब नहीं, भगाया गया जी। हमको जब वहाँ से भगाया गया, निकाला गया, तो फिर हम परेशान, हम एकदम डर गए रोते हुए। तो फिर एक रिश्तेदार है पास ही में, तो वो कॉल पे बात कर रही थी कि जैसे कि यहाँ से तो इसको जाने दे नहीं रहे, निकलने नहीं देंगे। जब हम सुन लिए कि वो हमको मारना चाहती है, तो फिर हम जब वो देख ली कि सुन ली, तो हमको वो मारने पीटने लगी कि किसी को बोलना मत। हाँ, तो वो निकल गई फिर आंगन से बात करने के लिए अपनी बेटी से। तो हमने वहाँ से हम निकल गए, हम डर गए बहुत, ये तो मुझे मार देगी। तो हम जब निकल के रोते हुए यहाँ आए जब्बार नाना के यहाँ, तो वहाँ आते हुए उसके बाद फिर हम उनसे मोबाइल मांगे, वो उससे बात किए। फिर अम्मी को बोले कि आप किसी को भेजो, मैं यहाँ नहीं रह सकती वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। वहाँ से जैसे उनको पता, मतलब आप बात सुने अपनी सासू माँ का जो ऐसा ऐसा है, तब वहाँ से आप निकल गए। तो ये भाई को भेजी यहाँ से। उसके बाद ये भाई मेरा कज़न था, फुआ का लड़का, अपना भाई तो वहाँ पहुँच नहीं सकता था। तो जब तक मैं हम वहीं हैं, वहाँ से हम निकले होंगे या निकलने वाले होंगे, इन लोग को ये आ गई थी आंगन, इनको नहीं मिले हम। तो ये क्या की, फौरन अपने बेटे के साथ यहाँ पहुँच गई। यहाँ आके मारपीट करके मेरी अम्मी के साथ, मेरे भाई के साथ, छोटे वाले के साथ, दोनों को बहुत मारा। वो 4-5 आदमी के साथ आई थी, 2 वो थी, उसके बाद 4 और अलग से थे। एक ये इसकी बेटी थी, ये भी मारी। जब हम आए ना, तो फिर वो ताना देने लगी। घर में भी आकर के आपकी माँ और भाई के साथ जब हम यहाँ आए तो मेरा होश ही उड़ गया कि मुझे भी वहाँ मारा गया, निकाल दिया गया। उसके बाद यहाँ मेरी माँ के साथ भी ऐसी आपके पहुँचने से पहले, हाँ, वो बाइक से वो लोग पहुँच गए थे। मैंने इसकी सास का फोन आया कि आपकी बेटी भाग गई है, आपके बेटी को नहीं रखेंगे। तो मैंने कहा कि मामला क्या है, नहीं है, हमको नहीं पता, बेटी पहुँचती है, मुझसे पूछते हैं, समझा बुझा करके हम वापस भेज देंगे। तो नहीं, हम अब आपकी बेटी को नहीं रखेंगे, मेरा बेटा तलाक दे देगा, मेरा बेटा दूसरी शादी कर, बार बार। और आज तक तलाक का, हाँ, बार बार तलाक की धमकी, ये शुरू से ही कि दूसरी शादी कर लेंगे, ये खूबसूरत नहीं है, इसका मतलब शौहर दोस्त लोग फोटो मांगता है बीवी का, तो शर्म के मारे दिखा नहीं पाता है, इसकी बीवी खूबसूरत नहीं है, तो स्टेटस में इसको शर्मिंदगी होती है। तो हम दूसरी खूबसूरत लड़की, दहेज पैसा वाली, जो इसको 4 व्हीलर या 10 व्हीलर जो भी दे दे, वो हम करके लाएंगे। और जरा खूबसूरत चाहिए कि तुमको 4 व्हीलर चाहिए? दोनों चीज चाहिए, दोनों चाहिए, दौलत भी चाहिए और खूबसूरत भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए इसको। नहीं तो बेटी हमको बार बार कॉल करके बोलती थी, रोती थी, ये कुछ होता है तो ये तलाक दे देंगे। और ये शौहर कम बोलता है, लेकिन इसकी सास हर हमेशा, मेरा बेटा जो कहेंगे वही करेगा, हम तो तुमको बच्चा छीन लेंगे, तुमको भगा देंगे, कहीं भी जाओ, तुम कहीं भी जाओ, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन हम बच्चा को ले आएंगे, बच्चा को नहीं रहने देंगे तुम्हारे पास, छीन लेंगे, अब तुम तड़पती रहोगी ऐसे ही। अच्छा, सास आपके ऊपर हाथ भी उठाती? हाँ, उठाई है 2 दफा। और पति तो वही उनके कहने पे जैसे मारे नहीं है, हाथ उठाए हैं लेकिन मारे नहीं, गला दबाया है, लेकिन गुस्सा में आके, जज्बात में आके गला भी दबाया है। और आपकी बेटी को मतलब आपके शौहर ही कल लेके भागे? हाँ जी बिल्कुल। क्यों, किस भैंसुर था, शौहर था, और 2 कौन थे हम उसको नहीं पहचान पाए। क्यों, मतलब क्यों, किस वजह से लेके भागे? जो बेटी को नहीं रहने देंगे तुम्हारे पास, हम खुद लेके चले जाएंगे? नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं बोले, बस छीन के लेकर चले गए। हम बोले जो भी करना है घर पे आइए, प्यार दुलार जो भी करना है, उससे हमको कोई एतराज नहीं है। आप यहाँ रोड पे बीच तमाशा नहीं कर सकते ना, इस तरह से छीन कर लेकर नहीं जा सकते ना। छीन के लेके गए किस वजह से? बहुत सारे ऐसे चाहते हैं ना, नहीं, बहुत सारा ऐसा चाहते हैं ना, बेटी को हम रखना चाहते हैं, बच्चे को तुम जाओ कहीं भी, बच्चे को हम ये जाहिर ही नहीं किया कुछ भी। और ये देखिए, ले जाके तो हाथ जला दिया। अब देखिए, ट्रस्ट करूँ उन पे, कैसे बच्ची को जाने दूं, आप ही बोलो, कैसे ट्रस्ट करूं? देख करके। अब आप क्या चाहते हैं? सबसे पहली बात, आप क्या चाहते हैं? आप उनके साथ रहना चाहते हैं या उनसे अलग होना चाहते हैं? नहीं, हम उनके साथ रहना चाहते हैं। मुझे मेरा जो हक है मुझे चाहिए। वो ऐसे किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते। एक लड़की की लाइफ यूं शादी करके, बच्चा पैदा करके छोड़ नहीं सकते, बर्बाद नहीं कर सकते। मेरा यही कहना, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, मैं अपना हक लूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। अब लेकिन वहाँ से जब आए तो वो सरपंच और मुखिया का हमको दबाव डाल रहे थे, या तो फौरन यहाँ आओ या तो डाइवोर्स लो। हम बोले नहीं, अभी हम तलाक नहीं चाहते। नहीं, 20 दिन का। सरपंच और मुखिया का फोन आया हमको कि आप अपने बेटी का फैसला हमको दीजिए 3-4 दिन के अंदर।
ये फैसला हमको चाहिए, या तो डिवोर्स ले लीजिए या फिर लड़की को वहाँ से वापस कीजिए। मैंने कहा कि मैं गुस्सा में, जज्बात में फ़ौरन कांड हुआ, मारपीट किया, इतना बड़ा घटना हुआ। तो सरपंच ने पूछा आप क्या चाहती हैं? हम बोले इसका तो एक ही रास्ता, या तो छोड़ दे या फिर इसको जो करना है करे। तो उसके बाद यही हुआ कि ठीक है हम एग्री हैं, तलाक देने के लिए हम एग्री हैं, आप तलाक लीजिए। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं हम तलाक नहीं लेंगे, मेरी दुनिया ख़राब हो गई, हम आखिरत को भी ख़राब नहीं करेंगे, हम तलाक नहीं लेंगे और हमको थोड़ा सा वक्त दिया जाए, अभी हम स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। मैंने सरपंच को और मुखिया से बार बार गुहार लगाई कि आप थोड़ा सा हमको वक्त दीजिए, ईद के बाद जो भी बात फैसला होगी 20 दिन 25 दिन के बाद होगा। तो दोनों ने मेरे ऊपर और शाहिद मुबारकपुर के इन तीनों ने मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाला, मसीर मुखिया, नौशाद सरपंच और शाहिद मुबारकपुर, इतना प्रेशर बनाया और उल्टी सीधी बात कही कि मजबूरी होकर के कि जो डिसीजन लेना है जल्दी लो, ये लड़का का कहना है या तो डिवोर्स ले लो या फिर वापस आ जाओ, हाँ आ जाओ। तो जल्दबाजी में स्ट्रेस फैसला लो। तो फैसला तो इसका यही हुआ मेरी बेटी का। मैंने पूछा बेटी से कि ये फैसला क्या है? नहीं छोड़ेंगे, अब कोई और फैसला तो है ही नहीं, अब कोर्ट ही जा सकते हैं। ये लोग तो प्रेशर डाल रहे हैं, ये जबरदस्ती भेजेंगे, फिर वो मार पीट करके हमको दबा के रखेंगे, एक दिन मार देंगी, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। एक मेरी बेटी है, उसको भी कहीं क्या पता, एक तो ख़त्म कर ही चुके हैं और दूसरी अगर हमको ख़त्म कर दिया गया तो इसका क्या भरोसा है कि इसको अच्छे से रखेंगी? इसको भी मार के ख़त्म कर देंगी, दूसरी शादी करवा देंगी। तो हम इसीलिए हम नहीं गए, अपना हम कोर्ट पे गए, जज के पास गए कि हमको इंसाफ चाहिए और हम अभी लड़ रहे हैं इसीलिए। और उसके बाद हम ये कहना चाह रहे हैं, आज जो प्यार अपना बाप दुनिया को दिखा रहा है बच्ची के लिए, जब ऑपरेशन में, जब बच्ची हॉस्पिटल में भर्ती थी मेरी बेटी, डॉक्टरनी ने कहा कि एक बार गार्जियन को कॉल कर दीजिए, बेटी की हालत ठीक नहीं है, ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। मैंने कहा कि अगर मैंने अभी कॉल किया तो वो कहेगा कि पैसा मांगने के लिए कॉल किया, ऑपरेशन में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम कॉल नहीं करेंगे, आप डॉक्टर साहब जो करना है कर लीजिए, पैसे की देने के मालिक हम हैं, बाद में हम बता देंगे। फिर भी डॉक्टर के गुहार देने लगाने पर कि आप गार्जियन है एक बार कह दीजिए। तो सुबह के 4:30 बजे हबीबा खातून के हस्बैंड गुलाम गौस को मैंने कॉल किया कि कल 4 बजे से तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में है, अभी सुबह का 4 बज रहा है, डॉक्टर ने कहा है कि 10 बजे तक अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई तो ऑपरेशन होगा। तो ये जानकारी तुम्हें देनी थी, सो मैंने दे दिया, अभी उसको सलाइन लगा हुआ है। तो सुबह 4 बजे से लेके शाम के 4:30 बजे इसको बच्ची पैदा हुई। एक बार दादा अमजद, उसकी सास रईसा खातून, उसका भाई गुलाम अशरफ, गुलाम गौस पति, देखने नहीं देखना तो दूर की बात, एक बार कॉल करके नहीं पूछा कि जिंदा है या मुर्दा है। मेरी बेटी के लिए नहीं, जो इसकी कोख में उसका खून पल रहा था, एक बार उसी के लिए पता कर लेता कि वो बच्चा जिंदा है या मुर्दा है। आज इसका प्यार यहाँ कहाँ से उमड़ के आया। और फिर भी जब बच्ची पैदा हुई, इस बच्ची की खुशी में मैंने पूरे हॉस्पिटल मिठाई लुटाई और फोटो और मुबारकबाद उसकी दादी को, उसके बाप को सबसे पहले मैंने दिया कि बेटी पैदा हुई है, मुबारक हो। मैं बीच आप 4 बजे सुबह में फोन किए, 4 बजे शाम में इनको बेटी जन्म, नेक्स्ट डे उस बीच में एक बार भी फोन नहीं आया, एक बार पूछा तक नहीं गया जो क्या हाल है, कैसे क्या है, कुछ भी नहीं, कोई नहीं। अब देखिए ऐसे बाप है, एक मतलब बच्ची उनकी हो रही थी, एक बार भी नहीं पूरे परिवार में मिलकर, ना ही दादा दादी मतलब पिताजी जो है, कोई पत्नी का, बच्चे का, किसी का खबर नहीं लिए, जो आखिरकार बच्चे का क्या हाल है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, एक बीवी किस हाल से गुजर रही है, किस परेशानी से गुजर रही है। अकेली माँ इनके साथ थी, लेकिन इसके पति एक बार भी देखने नहीं है, देखने तो छोड़ो, फोन करके पूछे तक नहीं। अब किस वजह से ये गलत है, किस कारण से ये गलत है? इनको कैरेक्टरलेस बोला जा रहा है, इनको गाली दिया जा रहा है, गंदे गंदे गाली दिए जा रहे हैं और इनको ही बदनाम किया जा रहा है। 7वें दिन देखा है, उसके बाद 6 महीना में देखा है, 6 महीना बाद, हाँ उसके बाद 6 महीना बाद 7वां दिन दादी बीच में कहा दी तो डायरेक्ट 6 महीना में देखी। ये तो सिर्फ ये 7वां दिन जो गए थे सामने से वो देखे, उसके अलावा वो 6 मंथ के बाद देखे। दादी एक बार भी नहीं दफा नहीं यहाँ आई देखने, एक दफा नहीं, क्योंकि उनको पता है बेटी है इसलिए नहीं आई। सब जानता है, मैं करना होता तो तुरंत हाँ, इसमें तो फौरन पहुंच जाती है, फौरन मारपीट करके निकल जाएगी, बहुत खतरनाक है, देखेंगे तो डर जाएंगी।
एक बात, जब मैं एक औरत से ही जानना चाहती हूँ कि गरीब औरत भी किसी के घर में बच्चा होता है, फंक्शन होता है, तो भीख मांग करके भी अपनी बहू को, अपने बच्चे को एक जोड़ा नया कपड़ा देता है। लेकिन इस बच्चे का बाप और चचा 7वां दिन पहुंचा तो बच्चा को देखा है, बच्चा का कपड़ा लेकर के गया, और इसकी सास या हस्बैंड से इतना नहीं हुआ कि 100 रुपया में फुटपाथ पर मिलता है एक ड्रेस लेकर के अपनी बीवी के लिए ले जाएं या फिर हम अपनी बहू के लिए दे दें। ना, नहीं दिया। कोई मतलब ही नहीं है इस परिवार से, अपने परिवार से किसी को बच्चा का लेकर के कपड़ा गया, बच्चा का, अपने बच्चा का, बाबू का, बउआ का कपड़ा लेकर के गया, लेकिन मेरी बेटी के लिए 100 रुपया का सूट उसकी हैसियत में नहीं निकला, लेकिन कोर्ट में देते हैं कि हमको उन्होंने 15 लाख रुपया दिया है।